नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की ओर शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मिथक तोड़कर लगातार दूसरी बार सत्तासीन हुई भाजपा सरकार 100 दिन का रोड मैप तैयार कर आगे बढ़ेगी। धामी सरकार के मंत्री इसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं और इस कड़ी में प्रदेश में चल रही विकास योजनाओं को गति देने के साथ ही उन नई योजनाओं का खाका खींचने में भी जुट गए हैं। तो वहीं मंत्रियों के कार्यभार संभालते ही समीक्षाओं का दौर भी शुरू कर दिया गया है। देवभूमि से विशेष लगाव रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने की परिकल्पना की है। उत्तराखंड की विकास की दृष्टि से सक्षम बनाकर उसे देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का उनका संकल्प है, जिस पर राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार को आगे बढ़ना है। इसी के साथ ही राज्यवासियों की अपेक्षाएं भी कम नहीं है। इस सबको देखते हुए मुख्यमंत्री धामी और उनकी टीम को राज्य के चहुमुखी विकास के लिए तेज गति से कदम बढ़ाने हैं। इसी के दृष्टिगत धामी सरकार ने एक खाका खींचा है, जिसके तहत अभी संकेत मिल रहे हैं कि उससे स्पष्ट है कि पहले चरण में सरकार 100 दिन का एक रोड मैप तैयार करेगी। सरकार के मंत्रियों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। साथ ही प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है और मंत्रियों को विभाग भी आवंटित किए गए। इसी के साथ ही अब सभी मंत्रियों ने विभाग मिलने के साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी तय कर दी हैं। हर कोई अपने विभाग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को तत्पर है। साथ ही प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि जल्द ही सभी विभागों का रोड मैप तैयार कर लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सूबे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अधिक मजबूत किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर मरीजों को सभी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर अब गुरुवार को देहरादून में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई है और इसी दौरान अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने चारधाम यात्राओं की तैयारियों को लेकर चर्चा की है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यात्रा की तैयारियां तय समय पर ही पूरी कर ली जाए। समीक्षा बैठक सचिवालय में हुई और बैठक में शासन के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। बताते चले आपको कि 3 मई को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे और केदारनाथ धाम में कपाट 6 मई को वृश्चिक लग्न में सुबह 6:25 पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खोले जाएंगे। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में रुक रुक कर बगावती सुर अब उभरते जा रहे हैं। अब टिकट बेचने का मामला शांत नहीं हुआ था कि हरीश रावत की सीट से फिर से बवाल शुरू हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की हार का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए तत्काल प्रदेश प्रभारी को हटाने की भी मांग की। बुधवार को लाल कुआं नगर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश रावत और हरीश चंद्र दुर्गापाल पत्रकारों से वार्ता करते नजर आए। उन्होंने इस दौरान विस चुनाव में कांग्रेस और हरीश रावत की हार के लिए कांग्रेस हाईकमान और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हाईकमान स्वयं हरीश रावत को जीतते हुए देखना नहीं चाहता था। हाईकमान द्वारा बार बार अन्य प्रभारियों को उत्तराखंड की तमाम सीटों पर भेजकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हराने का काम किया गया। उन्होंने व्यथा सुनाते हुए ये भी कहा कि टिकट वितरण से पहले जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया तो वहां मौजूद प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव और राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपालन का व्यवहार चौंकाने वाला था। दुर्गापाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने आप को बचाने के लिए हार का ठीकरा मोदी मैजिक पर फोड़ रहे हैं, जो सही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मोदी मैजिक था तो उधम सिंह नगर में कांग्रेस को इतनी सीटें कैसे मिल गई। हल्द्वानी और अल्मोड़ा में पीएम मोदी आए, वहां भी कांग्रेस जीती है। और उन्होंने ये कहा कि जब तक कांग्रेस प्रभारी को नहीं हटाया जाएगा, कांग्रेस राज्य में नहीं संभल पाएगी। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का प्रथम सत्र बुधवार को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने 31 मार्च तक 3 दिवसीय सत्र तय किया था, लेकिन अब विधायी कामकाज न होने की वजह से 2 दिन में ही सत्र संपन्न हो गया है। सत्र में सदन की कार्यवाही कुल 7 घंटे 23 मिनट चली। राज्यपाल के अभिभाषण से 29 मार्च को विधानसभा सत्र शुरू हुआ था। इसी दिन सरकार के सदन में लेखानुदान पेश किया गया था और 2 दिवसीय सत्र में 2 अध्यादेश और 2 प्रतिवेदन रिपोर्ट सदन पटल पर रखे गए।
सदन में महंगाई पर बोलते हुए विपक्ष के विधायक ने सामने बैठे बीजेपी विधायक को अपनी बात साबित करने का आधार बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि सामने बैठे विधायक जी की सूखी हुई दाढ़ी बयां कर रही है कि तेल कितना महंगा है। इस पर पूरे सदन में बैठे विधायक अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और स्वयं स्वर्गीय कपूर के स्मरण सुनाते हुए भावुक होकर रो पड़े। उन्होंने कहा कि आज मैं जो हूं वो कपूर जी की बदौलत हूं। महंगाई पर बात करते हुए विपक्ष के विधायकों ने कहा तंज और कहा कि हमें अच्छे दिन नहीं बल्कि हमारे बुरे दिन ही लौटा दो। ऐसे दिन जिनमें पेट्रोल 60 से 70 रुपए, डीजल 50 से 60 रुपए प्रति लीटर और गैस सिलेंडर 400 रुपए था। इस पर पलटकर मंत्री ने कहा कि आप विपक्ष में बैठे हैं, ये आपके बुरे दिन ही तो है। महंगाई पर बोलते हुए विपक्ष के कई विधायकों ने नई सरकार को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान महंगाई मुद्दा था, सबकी भावनाएं कांग्रेस के साथ थी, माहौल भी हमारा था, सबने वोट भी हमें दिया, तो वो वोट कहां गया। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर कहा है कि ईवीएम बाबा की पूजा करने वालों को ही इसका लाभ मिला है। सत्ता पक्ष ने भी तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग आपकी तरफ जीत कर आए हैं उन्होंने भी ईवीएम की ही पूजा की होगी। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लालकुआं से खबर सामने आ रही है। लालकुआं से भाजपा के पूर्व विस्तारक पवन गहेर ने 2 लोगों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी की फर्जी ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर सीएम और उनकी पत्नी की छवि खराब करने का आरोप लगाया। पुलिस ने उनकी तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज कर लिया है। खटीमा में मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोधियों के षड्यंत्र चुनाव के बाद भी अब जारी है। अब सीएम की पत्नी का फर्जी ऑडियो वायरल होने का मामला प्रकाश में आने के बाद इलाके में खलबली मच गई है। दरअसल 28 मार्च को लालकुआं से भाजपा के पूर्व विस्तारक पवन गहेर ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि 24 मार्च को पहेनिया गांव के त्रिलोचन सिंह राणा उर्फ चिंटू राणा ने उन्हें व्हाट्सएप पर सीएम की पत्नी का फर्जी ऑडियो भेजा। दूसरा ऑडियो 28 मार्च को गणेश मुंडेला ने भेजा। पवन ने कहा कि वो सीएम की पत्नी की आवाज में भली भांति परिचित है। ये ऑडियो पूरी तरह से फर्जी है। सीएम धामी और उनकी पत्नी की छवि को धूमिल करने के लिए फर्जी ऑडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। और हरिद्वार तहसील क्षेत्र के गांव सोलापुर सिकरोड़ा की मानसिक रूप से कमजोर महिला और उसके 3 मासूमों पर भी ऊर्जा निगम को तरस नहीं आया। ऊर्जा निगम ने बकाया नहीं चुकाने पर महिला के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया है। खास बात यह रही कि बच्चों के पिता की मौत कोरोना काल में हो चुकी है और मासूम की देखरेख की जिम्मेदारी उनकी बुआ पर है। गांव सोलापुर सिकरोड़ा निवासी अनिल कुमार की मई 2021 में कोरोना काल में ही मौत हो गई थी और वो अपने पीछे 3 छोटे बच्चे छोड़कर गए। इनमें से एक की उम्र 2 साल है, दूसरे की 4 साल और तीसरे बच्चे की उम्र 6 साल है। अनिल की मानसिक रूप से वो कमजोर है और अनिल की बहन शालिनी बच्चों की देखरेख करती है। अनिल के परिवार पर ऊर्जा निगम का 63,000 रुपए का बिल बकाया है। बिल जमा नहीं करने पर ऊर्जा निगम ने 10 दिन पहले ही ये कनेक्शन काट दिया है। ऊर्जा निगम इन दिनों बकाया भुगतान जमा नहीं करने वालों के खिलाफ दरअसल अभियान चला रही है। ऐसा नहीं कि अनिल का ही बकाया रह गया हो, शहर से लेकर देहात तक ऐसे कई रसूखदार हैं जिनका बकाया लाखों में है। विभाग ऐसे रसूखदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, लेकिन एक बेबस परिवार को ऊर्जा निगम ने कोई वक्त नहीं दिया। आजकल बिजली का बिल जमा नहीं करने पर विद्युत कनेक्शन काटने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हो सकता है कि इनका भी कनेक्शन काटा गया हो। बच्चे छोटे हैं, इसीलिए मानवता के अधिकार पर कुछ राहत देने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो ये बिजली कटौती और बकाया भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने को लेकर विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों के विरोध का असर नजर आया। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देशों के बाद यूपीसीएल ने फिलहाल ये व्यवस्था कर दी है कि जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं उनका बकाया भुगतान न होने के बावजूद एडमिट कार्ड दिखाने पर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। दरअसल बुधवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भोजनावकाश से पहले हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत, भवानपुर विधायक ममता राकेश और पिरान कलियार विधायक फुरकान अहमद बिजली के मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए मांग करने लगे। उनका यह कहना था कि हरिद्वार जिले में 8 से 10 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। रोजाना बड़ी संख्या में बकाया भुगतान न होने पर लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जबकि किसानों को अभी गन्ना मिल का पैसा नहीं मिल पाया है।
बच्चों की परीक्षाएं भी हैं और बकाया भुगतान के मामले में कनेक्शन काटने की वजह से उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। सभी विधायकों का यह कहना था कि बिजली के मामले में हरिद्वार की जनता त्राहिमाम कर रही है। मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूपीसीएल के अधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं उनके घर के बिजली कनेक्शन फिलहाल काटने में राहत दी जाए। यूपीसीएल के निदेशक ऑपरेशन ML प्रसाद ने कहा है कि जिन बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं उन्हें अपना एडमिट कार्ड बिजली विभाग की टीम को दिखाना होगा। इस आधार पर बकाया भुगतान की वसूली के लिए उनका कनेक्शन फिलहाल नहीं काटा जाएगा। और देश में गर्मी बढ़ने के साथ ही गहराते बिजली संकट से पार पाने के लिए यूपीसीएल लगातार प्रयास में जुटा है। बृहस्पतिवार के लिए जो बिजली बाजार से खरीदी गई है उसमें कुछ जगहों पर 16 से 20 रुपए का मूल्य होने से वो खरीद नहीं पाए, इसीलिए आधा घंटे से 40 मिनट की कटौती कुछ जगहों पर हो सकती है। यूपीसीएल के मुताबिक बुधवार को प्रदेश में कहीं भी बिजली की किल्लत की वजह से कटौती नहीं की गई। तो वहीं आपको बता दें कि बृहस्पतिवार के दिन बिजली का इंतजाम कर लिया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर कमी हो सकती है क्योंकि वहां के लिए बिजली के दाम अधिक थे। हालांकि बृहस्पतिवार को यूपीसीएल रियल टाइम्स मार्केट से भरपाई की कोशिश करेगा।